नर्मदे। मात नर्मदे। जीवन में अगर आपने अपने आप को नहीं समझा तो कुछ भी समझ लो, कुछ भी कर लो, नाम, शोहरत, पैसा, आखिरी में जब शरीर छूटने लगेगा और अगर आप अपेक्षा में हो तो तड़प के मृत्यु की तरफ आप जाओगे, क्योंकि आप अपने आप को समझ तो पाए नहीं। जीवन भर आपने दूसरों को समझा और हमेशा धन वैभव को संचय करने में लग गए, वस्तुओं को जुटाने में लग गए, और आखिरी में जब आपका समय आएगा, कभी न कभी तो आना ही है, इसमें संशय नहीं है। क्या? इसमें संशय नहीं है। और जब आएगा तो उस समय बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा एक होती है सब छोड़ के जा रहा हूँ, जितना संचय किया जी। और उस संचय करने में हम अनेक तरह के लोगों से बेईमानी की और आज उसी को मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। इसलिए आप अपने आप को समझने का प्रयास करो और ये हो गया तो फिर सब ठीक। अगर आपने जीवन में अपने आप को समझ लिया और अपना समय समझने में लगाया, अपने आत्मिक कल्याण में लगाया, तब जीवन का मतलब है। नहीं तो फिर असहाय, दुखी, निराश, पीड़ा में, घुटन में, अशांत में, आखिरी समय में व्याकुल हो जाओगे। इसलिए कैसे भी अपने आप को समझने में समय लगाओ। और जब तक इंद्रियां मजबूती से काम कर रही हैं तभी तक। अब क्या है, जब तक इंद्रियां मजबूती से काम कर रही हैं बस आप लड़ाई में लगे हो, कहीं राग में, कहीं द्वेष में, कहीं मान के चक्कर में, कहीं वैभव के चक्कर में, कभी वस्तुओं के चक्कर में, कभी जमीन के चक्कर में, कभी जायदाद के चक्कर में, अनेक तरह के वैभव को पाने में आप लगे हो। इससे आप अपने आप को छुड़ाओ, बेईमानी से छुड़ाओ, लालच से छुड़ाओ, मान से छुड़ाओ, इज्जत से छुड़ाओ, बड़ा छोटा बनने के भाव से छुड़ाओ। अनेक तरह की वासनाओं में हम फंस गए हैं, उलझ गए हैं, जिसका हमारे जीवन में कोई सार ही नहीं है। हम उसमें जी भी नहीं पा रहे हैं। क्या? हम जी भी नहीं पा रहे हैं। अशांत भरा जीवन हो गया है हमारा। अगर हम कभी एकांत में बैठना भी चाहें तो हम कुछ समय के लिए बैठ नहीं पाते, बोर हो जाते हैं, उगने लगते हैं, फिर हमें कोई न कोई संसाधन का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन कब तक करोगे? एक समय तो ऐसा आएगा कि आप कुछ उपयोग करने लायक नहीं रहोगे। फिर क्या होगा? जब आपका सामना आपसे होगा फिर क्या होगा? जिस अशांत से छुटकारा पाना चाहते थे वस्तुओं के सहारे, और जब वस्तुओं को उपयोग करने लायक नहीं रहोगे और जब वो अशांत आएगा तो फिर क्या करोगे? फिर तो वस्तुएं भी किसी काम की नहीं रहेंगी और एक असहाय पीड़ित व्यक्ति अशांत के पीड़ा को झेलोगे। फिर क्या होगा? अभी तो आप निकल सकते हो उससे, ताकत है आपके पास, समझ है, ताकत है, अभी निकाल सकते हो अपने आप को। ऐसा न हो कि एक समय आ जाए कि अशांत भरे जीवन को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता न रहे। फिर कितनी पीड़ा होगी, फिर कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपके पास अगर समय है, समझ है, इंद्रियां मजबूत हैं और ज्ञान समझ में आ रहा है तो कैसे भी अपने आप को निर्विकार करा लो। और ये आप ही को करना है, क्योंकि अशांत भी आपने खुद किया है, विकारों को खुद जमा किया है, इसलिए निर्विकार आपको होना है। समझ रहे हो? कैसे भी अपने आप को छुड़ाओ। अथाह पीड़ा होती है आखिरी समय में।
देखो ना, कोई मरता है, जरा उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, देखो ना। ये आखिरी समय जिसका चल रहा है उसके सामने जाके बैठो, कुछ देर 1-2 घंटे बैठो, बैठ नहीं पाओगे क्या? देखो ना, बिस्तर पे लोग पड़े हैं, उनसे बात करने वाला कोई एक व्यक्ति घर का नहीं है। यहाँ तक बेटे बहू कोई नहीं उनसे बात करने, बस भोजन तक पहुँचा दे रहे हैं और लोग मृत्यु का उनके इंतज़ार कर रहे हैं। और वो व्यक्ति जीवन में जो किया है उसको झेल रहा है और सब नाते रिश्ते ऐसे पड़े के पड़े। और आखिरी समय में जब उसकी मृत्यु होगी तो लाइन लग जाएगी, पहले मेरा कफन चढ़ाओ, मैं सबसे अच्छा लाया हूँ क्या? और जब तक जिंदा था एक आदमी उसके इर्द गिर्द पास में बैठ नहीं पाता था, बास मारता था। और वही लोग जब मृत्यु हो जाती है तो अनेक तरह के कफन लेके आते हैं। ये अच्छे अच्छे क्वालिटी का कफन देखो मैं लाया हूँ, हार फूल सब लाते हैं। लेकिन जब तक वो व्यक्ति जिंदा था उसके आसपास कोई आता नहीं था, उसके बेटे भी नहीं बैठते थे, जिसके लिए जीवन भर उसने बेईमानी की। मलमूत्र बिस्तर पे कर रहा है, कोई न कोई मजबूरी में समाज के डर से, क्योंकि वैभव लिया है उसका, तो साफ कर रहा है गाली देते हुए। और वो मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं, लोग भी मृत्यु का इंतज़ार कर। क्या पीड़ा होगी, ये घंटे कुछ देर उसके पास लोग बैठ नहीं पा रहे हैं। और जब तक वो वैभव संचय कर रहा था उसके पीछे लाइन लगी थी। आखिरी में क्या मिला? एक बिस्तरा, एक ओढ़ना और अकेलापन, घुटन, अशांत भरा जीवन और 1-2 वक्त का भोजन क्या? बस वही। और वो भी गाली देके, और एक बिस्तर पड़ा है। चाहे कितना भी चाहे अरबपति हो चाहे करोड़पति हो, आखिरी में क्या मिलता है? यही मिलता है, घुटन भरा जीवन, अशांत जीवन। और उसके पास बैठने वाला कोई नहीं, उससे बात करने वाला कोई नहीं, उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं, उसके फीलिंग को समझने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब वैभव के उपयोग में लगे हैं क्या? वैभव के उपयोग में लगे हैं। जो उसने बेईमानी करके बनाया था सब उसका उपयोग कर रहे हैं। इसे कौन पूछे, क्योंकि एक बेईमान की कद्र कौन करेगा क्या? एक बेईमान की कद्र तभी तक होती है जब तक वो वैभव कमाता है, और जैसे ही वैभव कमाना उसका कम हो जाता है फिर उसको गालियां मिलती है। और उन लोगों की गालियां मिलती है जिसके लिए उसने बेईमानी किया था। ये जीवन की सच्चाई है, आप चाहे इसे मानो चाहे ना मानो, आखिरी में हर व्यक्ति को इससे सामना करना पड़ता है, करना ही करना पड़ेगा। अगर वो बुढ़ापे तक पहुंचा तो, अगर कहीं दुर्घटना हो गई जवानी में तो बात अलग। अगर बुढ़ापे तक अगर पहुंच गया तो उसे इसका सामना करना पड़ेगा, अशांत भरे जीवन का। देखो ना, बुजुर्गों के पास कोई बैठता है? नहीं बैठता, सीधा बोल देते खा पी के पड़े रहो बस। हाँ, कुछ ज्यादा चिल्लाओ उल्लाओ मत। आपको रोटी मिल जाती है ना, खा पी के पड़े रहो। अब बताओ, एक आदमी रोटी खा के पड़ा है, कितना सोएगा? बराबर। हाँ, बातें करने वाला कोई नहीं, बातें करने वाला कोई नहीं। 24 घंटे में वो कितना सोएगा? सही बात है। और वो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है, तड़प तड़प के अशांत भरा जीवन जी रहा है। इसलिए समय रहते समझ लो अपने आप को, और अपने आप को मुक्त करा लो, मोक्ष तक पहुंचा दो। राग द्वेष से कैसे भी अपने आप को निकाल लो, इसके लिए काम करो। और राग द्वेष मत बांधो, इतना कम नहीं है। नए नए पैदा मत करो, मान के चक्कर में, इच्छा के चक्कर में, अपेक्षा के चक्कर में। मेहनत करो अपने आप को समझने में। हर वक्त हम दूसरों को समझना चाहते हैं, जहाँ भी जाते हैं बस लग जाते हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं। क्या करोगे जान के? दो ही तो चीज़ है, ये अच्छे ये बुरे, बस। और कुछ है? आज तक जिसे भी समझा इसी तरीके से समझा है। क्या कर लिया समझ के? और अच्छा, वही व्यक्ति जिसके बारे में आप कह रहे हो बहुत अच्छा है, कुछ साल बाद कहते हो बहुत बुरा आदमी है। उस समय पहले कहते थे ये बहुत बुरा आदमी है, जब वक्त पे काम आ गया तो कहते हो बहुत अच्छा है। आखिर फैसला करो, कौन अच्छा कौन बुरा। ये फैसला आज तक कोई नहीं कर पा रहा है, और लगा है क्या? नहीं लगा सही बात। जीवन इसी में लगा दे रहा है। काश अपने आप को समझने में लगाता।
तो अपने आप को धोखा मत दो, समय बर्बाद मत करो, नहीं। अपने आप को समझने में लगाओ, अपने आप को छुड़ाओ कैसे भी। निकालो अपने आप को, मेहनत करो उस पे। जैसे वैभव के लिए बेईमानी कर करके कितना मेहनत किया, काम करते हो तो कितना उसमें क्या क्या करते हो, कितनी मेहनतें करते हो, समय ही नहीं कुछ, कितना षड्यंत्र करते हो, रात सुबह कुछ ऐसा कुछ समय ही नहीं। नहीं उसमें बेईमानी के लिए कितना प्रयास करते हो, बहुत प्रयत्न करते हो, बहुत प्रयास किया। षड्यंत्र करते हो। वैसे बे- ही कैसे भी अपने आप को समझने में लगाओ। व्यापार में बेईमानी के नाम चलता ही नहीं। सब बेईमान लोग भर चुके हैं वहाँ पर, वही सीखे तो वही करेंगे ना। कौन क्या करता है वो छोड़ दो, आप क्या करते हो वो देखो। आप जब खाट पे पड़े रहोगे तो आप अपने साथ रहोगे, कोई और नहीं। और नहीं रहे कोई। हाँ, तो खाट पे पड़े होने के पहले देख लो कि खाट पे अगर मैं कभी मेरा शरीर जाए तो मैं अपना सामना कर सकता हूँ क्या, उस लायक अपने आप को बना लो कि मैं जब अकेले रहूँगा तो मैं एकदम शांति में रहूँगा, ऐसा बना लो। उस समय आएगा, अगर शरीर बुढ़ापे तक गई तो आना ही आना है। आना ही आना है, वो तो सत्य है। और बहुत लोगों को तो जवानी में ही लोग नहीं पूछते, अगर कोई वैभव नहीं कमा रहा है तो जवानी में ही धक्के मार दिए। जवानी में अगर वैभव कमा रहे तभी तक इज्जत मिलेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप कमाने लायक नहीं रहोगे। बात खत्म। बहुत लोगों को तो जवानी में ही भगा देते हैं, जाओ तुम किसी काम के नहीं हो, निकलो। जब तक कमाता रहता तब तक की कीमत। बस जब आज कमाना बंद हो गया तो कल ही कुछ बस पूछेगा निठल्ले, किसी काम के नहीं। निठल्ले बस। हाँ, पहले जब कमा रहे थे तब ठीक सबसे है। पहले भोजन। हाँ, अब अगर नहीं कमा रहे हो तो बचा हुआ भोजन आखिर में। हाँ, इसलिए अपने आप को निकाल लो कैसे भी मेहनत करके। वो भी कुछ ही दिन भोजन है आखिर में, उसके बाद में तो कुछ भी नहीं। फिर वही निकल लो। इसीलिए अपने आप को समझो, समझने में समय लगाओ, समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, क्योंकि समय भी एक दिन आपसे छीन लिया जाएगा। जितना समय दिया गया है बस समय जैसे आया निकलो इस शरीर से, हो गया। अपना कल्याण खुद ही कर सकते, कोई दूसरा कोई नहीं करेगा। निकलने से पहले इस साधन का उपयोग कर लो साधन तक पहुंचने में। नहीं पता चला अगला साधन कौन मिलेगा, क्या पता भोग योनि मिल गई तो क्या करोगे, गए वापिस कोई प्राणी बन के घूमना पड़ेगा। योग का शरीर मिला है, परमात्मा से मिलने का शरीर मिला है, इसमें अपने आप को साध लो। तो पता चला कि इच्छा अपेक्षा में जा रहे हो, भोग से अपने आप को मुक्त नहीं करा पाए, बेईमानी से मुक्त नहीं करा पाए, तो चलो अगला शरीर भोग मिलेगा, बस भोग करो, भोजन करो, घूमो। इसलिए कैसे भी अपने आप को निकालो, मेहनत करो, अशांत भरे जीवन से छुटकारा पाओ। जहाँ भी हो, चाहे आप अगर आपको पूरा समय मिल रहा है तब तो आप कम से कम 8 घंटे अपने आप में लगाओ, कम से कम, ज़्यादा जितना लगाओ। और आपको अगर लग रहा है कि नहीं मैं गृहस्थ जीवन में हूँ और घर पे हूँ, काम करते हुए अपने आप को साधना है, कम से कम 1-2 घंटा लगातार दृष्टा भाव से अपने आप को देखो। और अकेले अगर साधना कर रहे हो, भाई आपको पूरा समय मिल गया, कई महीने या कई साल का आपने निकाला, तो एक वक्त का भोजन लो, एक वक्त हल्का नाश्ता। और गृहस्थ में हो तो भाई दोनों टाइम तो खाना पड़ेगा आपको, हो सके तो एक हफ्ते में एक दिन 2 दिन उपवास रखो, और जितने में शरीर चल जाए उतना भोजन करो। और गृहस्थ में हो तो कम से कम 1-2 घंटा दो अपने आप को समझने में, और इतना समय आसानी से मिल जाता है अपने आप को समझने के लिए। और अगर आप गृहस्थ में होने के बाद भी अगर आपको मौका मिल गया, परिवार ने मौका दे दिया कि आप अपने आप को समझने में समय लगा सकते हो, और आप कहीं गए हो और आपको पूरा समय मिल रहा है, तो कम से कम 8 घंटे के ऊपर लगा दो अपने आप में, कम से कम 8 तो लगाओ। 8 घंटे की कम से कम नौकरी तो है ही है, कम से कम 8 घंटे तो लगाओ। ऐसा नहीं कि जब देखो पीठी सीधी कर रहा हूँ, क्या जब देखो तो लेट गया, जब समय मिला तो लेट गया, नहीं। साधो अपने आप को जांचो, साधो, समय का सदुपयोग करो,
और अपना आत्मिक कल्याण करो, लग जाओ। नहीं, बहुत पीड़ा होती है आखिरी समय में। आप देखो ना, कभी आपको मौका मिले तो जाओ, बुजुर्गों के साथ बैठ के बातें तो करो, करते तो हो नहीं, कभी जाओ उनको पूछो, उनसे वो आपको बताएंगे। मेरे पिताजी जब 2 साल पहले मरे थे, मेरे मम्मी जी जो घर वाले ने मुझे बताया कि काफ़ी 2 दिन काफ़ी तकलीफें झेली उन्होंने। कोई भी हो जो आपके अगर समय उसका आखिरी समय बहुत भयानक होता है। 2 दिन तो लोगों ने, 2 दिन ज़्यादा पीड़ा में थे तो लोगों ने देखा, 2 ही दिन में वो बात 2 दिन तो ज़्यादा पीड़ा हो गई तो लोगों ने देखा, लेकिन वो कितने पीड़ा में कई सालों से झेल रहे थे आसान, वो लोगों ने नहीं देखा। क्योंकि कोई उनसे जब बात करे तब न बताए मैं कितने पीड़ा में हूँ। जब उनकी भावनाओं को समझने के लिए उनके पास कोई बैठे तब सामने वाला बताए ना मैं कितना पीड़ा में हूँ। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है घर का, तो किससे वो बताए। ना, बहुत सारे घर में ऐसा ही होता है। जब 2 दिन रह गया तो अथाह तरह से चिल्लाने लगे तो लोगों को लगा 2 दिन का पीड़ा पकड़ लिए, क्योंकि वो आखिरी में चले गए। वो भी 1 साल तक रहते तो लोग बहुत अपमान करते। सही बात है। समझ रहे हो। इनका तो दिल्ली गया 3-4 महीने में काम हो गए उनके, वही ऐसा कोई अभी लेटे ही नहीं कभी, 2 ही दिन उन्होंने लेटे। कोई भी हो, 2 हाँ। दिन बहुत होता है, 2 दिन इतना, 2 दिन कम ना समझो। और जब बस आएगा तब आपको पता चलेगा। कभी आप रात को जाके अकेले में सो और बिना बिस्तर का, बिना भोजन का, जनवरी दिसंबर के महीने में 1 रात पता चल जाएगा, जांचना हो तो। ठंडी में होता है, गर्मी में पहले तो, ठंडी में बाद में, पहले गर्मी में तो जाके 1 रात रहो अकेले। अभी तो मौका भी मिला है, जाओ 1 रात रहो, सामने है, जाओ 1 रात वहाँ रहो बिना बिस्तर का, बिना खाए, देखो कैसी रात गुजरती है, वो दिन कैसी रात बीतती है। इसलिए अपने आप को समय दो, समझने में अपना समय लगाओ, अपना आत्मिक कल्याण करो। ठीक है। और कोई प्रश्न है आपके? नहीं, ठीक है, ठीक है। माँ नर्मदे हर। जिंदगी का मतलब है जिंदगी को समझ लेना, यही जिंदगी है। और ये नहीं कर पाए तो कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब यहीं छोड़ के जाना है। और ये कर लिए तब आपने जिंदगी का मतलब समझ लिया।